आज आपको इस YouTube चैनल पर शायद पहला इस तरह का वीडियो होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी 2025-26 या फिर इसके आगे जो बच्चा तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को कैसे करे। आपको मैं बताऊंगी टाइम टू टाइम कैसे अपनी तैयारी को करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास उपलब्ध। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आइए हम देखते हैं पूरे टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं हम कि इसमें मैंने लिखा है, थोड़ा सा इफेक्ट डाला है आपके ऊपर, थोड़ा इंट्रो देने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में आपको कि यूपीएससी 2026 की तैयारी का स्मार्ट हार्ड वर्क टाइम टेबल 15 मार्च 2025 से 20 मई 2026 तक की मैंने रणनीति बनाई है। जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इसके आगे तैयारी करना चाहते हैं इसी शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। पहले तो हम बताएंगे आपको यूपीएससी की तैयारी स्मार्ट हार्ड वर्क सबसे ज़रूरी है। हाँ भाई, सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि सही समय पर सही विषय को पढ़ना और रिवीजन करना। इस टाइम टेबल में प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखा गया है ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर कर सकें। आप पूरा जो आपका सिलेबस है उसे आप कवर कर सके अपनी आसान तरीके से। तो आइए जानते हैं कि कुछ बच्चे को अपनी टाइम टेबल बनाते समय टाइम लगता है। आज मैं आपको शायद ही इस प्रकार का पहला वीडियो होगा कि आप इस प्रकार का टाइम टेबल देख रहे हो जो कि मैंने टाइम टू टाइम कितने हावर्स में क्या पढ़ना है सब कुछ बताया है। तो यहाँ है मैंने लिखा है स्मार्ट स्ट्रेटजी, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर मैंने सारी कहानी आपको बताई है। यहाँ हम अपनी जो शुरुआत करेंगे ये 3 फेज़ में अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। पहला होगा हमारा मार्च 2025 से नवंबर 2025 के बीच में हमारा होगा जीएस प्लस ऑप्शनल, इसके साथ हमारा होगा करंट अफेयर। दूसरा हमारा जो फेज़ है इसमें दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। और तीसरा हमारा जो फेज़ है ये मई 2026 से दिसंबर 2026 में मेंस प्लस आंसर राइटिंग की बात करेंगे। मतलब कि जिन बच्चों का प्रीलिम्स निकल जाएगा 2026 में उसके बाद हमने इसके साथ बताया है कि मेंस की भी तैयारी आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। तो आइए जान लेते हैं अपने तीनों फेज़ को। पहला तो हमारा टाइम टेबल है 15 मार्च से है 2025 से मई यानी कि 20 मई 2026 तक की पहला फेज़ हम किस तरह से फॉलो करेंगे। भाई सभी लोग अपनी नोट्स एक बार एक फेज़ में बना लो जो कि एकदम बहुत अच्छा से आपका टाइम टेबल बनेगा और जहाँ पढ़ते हो उसके आगे आप चिपका लीजिए। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है पहला फेज़ में। तो यहाँ देखेंगे कि पहला हमारा होगा समय, सबसे बड़ा समय होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, देन उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अध्ययन करने की योजना है ये किस प्रकार से होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे मार्च 2025 से नवंबर 2025 के बीच में क्या होगा हमारा। यहाँ मैंने बताया कि जीएस प्लस ऑप्शनल के सब्जेक्ट को चूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, इसमें हमारा जो विषय होगा ये क्या होगा। तो इसमें हमारा विषय एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक होंगी। इसमें हमारा जो हम बात करते हैं कि जो हमारा कितना हावर्स होगा, तो इसमें 6 से 8 घंटे अध्ययन में हम अपना रोज़ाना पूरा करेंगे। इसमें हमारा जीएस प्लस ऑप्शनल, इसके साथ हमारा करंट अफेयर, आंसर राइटिंग और इसके बाद हमारा है प्रैक्टिस सेट। इसमें हमारा पहला फेज़ ये होगा। फिर उसके बाद जो हमारा मार्च का से लेकर नवंबर तक का बात है ये फॉलो होगा। फिर उसके बाद बताएंगे हम आपको जीएस का मतलब कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा दूसरा है कि दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें हम प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। इसमें हमारा होगा टेस्ट सीरीज। क्या होगा, टेस्ट सीरीज। उसके साथ हमारा होगा करेंट अफेयर। इसमें हमारा जो बात करते हैं कि जो हमारा अध्ययन होगा ये
रोज़ाना 2 से 3 टेस्ट, उसके साथ मतलब कि जो हमारा ये महीना चलेगा दिसंबर से अप्रैल तक का, इसमें 2 से 3 टेस्ट होंगे। उसके साथ करंट अफेयर और रिवीजन करना है और क्लिक नोट्स मेकिंग करना है। ठीक है, अब हमारा जो अगला महीना होगा पहला ही फेज़ है भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो हमारे तीनों फेज़ थे इसमें हमारा ये फेज़ है मई 2026 से दिसंबर 2026 के बारे में हम मेंस पर फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स जो बात होती है ये 25 मई की बात की जाती है। यानी कि 25 मई को आपका प्रीलिम्स हो सकता है या फिर इसके आगे पीछे हो सकता है भाई, कोई क्लियर नहीं होता है, बट जो डेट रखा जाता है वो 25 मई को रखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो बच्चा प्रीलिम्स को पास कर लेगा उसके बाद आंसर राइटिंग की बात करेंगे हम, उसके बाद एथिक्स पे और निबंध पर भी बात करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे मेंस के हर टाइप्स पर आंसर राइटिंग लिखना है। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं अपने डेली स्टडी प्लान को, यानी कि जो हमारा जीएस होगा और जो हमारा ऑप्शनल होगा। ठीक है, मैंने वहाँ प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा, तो मेंस में हम देखेंगे अपने बारे में। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपके समय, फिर उसके बाद हमने विषय को लिया, उसके बाद अध्ययन सामग्री को क्या होना चाहिए हमारे पास। हम तो पढ़ने बैठ जाते हैं, बट हमारे पास कौन सी बुक होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने इसमें बताया आपको। तो सुबह की बात करेंगे, सुबह 5 बजे से आपको, सुबह 5 बजे से 8 AM तक आपको क्या करना है, समाचार पत्र यानी कि करंट अफेयर को भी इसमें ऐड करना है। इसमें होना चाहिए आपका द हिंदू होना चाहिए, फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस और PIB करंट अफेयर और उसके नोट्स होने चाहिए साथ में। आपको ऐसी तैयारी करना है, शायद ही आप पहला वीडियो इस प्रकार का देख रहे हैं हमारा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा सुबह का 9 बजे से क्या होगा। तो सुबह का आपका जो 9 बजे होगा, 9 बजे से लेकर 12 PM तक, यानी कि बीच में आप 10-5 मिनट का गैप ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको खाना पीना, आपकी अपनी कुछ वर्क होंगे तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं बीच में। यहाँ हमारा होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी। इसमें हमारा जो क्या होंगे हमारे पास बुक्स क्या होंगी, तो NCERT स्टैंडर्ड बुक्स होंगे और मैप प्रैक्टिस सेट के लिए आप ज़रूर रखें। फिर दोपहर की बात करते हैं तो 2 बजे से 5 बजे की बात करेंगे। इसमें मैंने 1 घंटा इसमें में से आपको निकाल दिया कि आप कुछ वर्क कर सकते हैं आप अपने लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं, आप चाहे सुबह के समय कर लो या फिर आप शाम के समय मतलब कि दोपहर की बात कर सकते हो, आपका जिस प्रकार से मैनेज हुआ आप कर सकते हो। यहाँ हम देखेंगे GS2 की बात करेंगे, यानी कि जो हमारा GS2 होगा पॉलिटी में, इसमें बात करेंगे पॉलिटी, गवर्नेंस और IR को देखेंगे। इसमें हमारा लक्ष्मीकांत होगा, करंट अफेयर इशू होंगे। मतलब कि ये ज़रूरी है हमारे पास रहना, तभी हम इतने को कवर कर पाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो हमारा शाम के समय यानी कि 6 बजे से 9 बजे की बात कर लेते हैं हम। तो जो हमारा 6 बजे से 9 बजे क्या होगा, इसमें हम लेंगे GS3 की बात करते हैं तो इकोनॉमी होगा और इन्वायरमेंट, इसके बाद साइंस टेक होगा। इसमें हमारा देखेंगे बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, रिपोर्ट को देखेंगे साथ में। यानी कि ये सारे करंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ इसी से बनते हैं। क्या करने हैं, इसको इसके साथ जरूर रिलेट करना है भाई, तभी कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर लाता है। अब रात के 9 साढ़े 9 बजे की बात करते हैं और 11 बजे से आपको क्या करना है यहाँ पर, मतलब कि हम यहाँ पर आपको आधा घंटा निकाल दिए हैं आपका कि आप अपने कुछ वर्क कर सकते हो, जैसे कि खाना खाना आपको अपने कुछ वर्क हैं। और इसमें हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। इसमें हमें गहराई से अध्ययन, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग करना है। मतलब कि रात में हमें क्या करना है, अपने आंसर राइटिंग को करना है। ठीक है, उसके बाद अपने अध्ययन यानी कि जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेना है। स्मार्ट रिवीजन प्लान कैसे करना है आपको, तो भाई स्मार्ट रिवीजन प्लान कैसे करना है, कुछ बच्चे को पता नहीं क्या करना है, सारी तो पढ़ लिया बट कैसे करना है। तो इसमें आपको संडे को पूरा सप्ताह का रिवीजन करना है। जितना आपने एक सप्ताह में पढ़ा है उसको जो आपका संडे के दिन होगा उसे एक बार
पढ़ लेना है, यानी कि एक बार देख लेना भाई, नहीं तो जितना पढ़े हो आप उतना देखोगे नहीं तो भूलता सब कुछ चला जाता है। इसमें हम बात करेंगे जो आपका प्रीलिम्स के लिए हर दिन 20 MCQ क्वेश्चन और हर रविवार को 50 की बात करते हैं MCQ क्वेश्चन आपको देखना है। मेंस की बात करते हैं तो हर दिन 2 आंसर लिखना है आपको। देन उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा के पहले UPSC 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारा होगा समय, उसके साथ साथ होगा हमारा कार्य और जो हमारा समय होगा इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा समय है मार्च 2026 से अप्रैल 2026 में आ गए हैं अब हम, तो इसमें हम प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को देखेंगे और करेंट अफेयर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है उसे तो अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि मॉक टेस्ट उसके साथ साथ करेंट अफेयर को ज़रूर ऐड करे, क्योंकि करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे मई 2026 से जुलाई 2026 के बीच की बात करते हैं। इसके महीने में क्या करना है आपको, तो इसमें आपको मेंस टेस्ट सीरीज लगाना है। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करना है, यानी कि जब आपका पेपर हो जाए तो उसके बाद आप अपने जो मेंस के टेस्ट सीरीज है उसे लगाना शुरू कर दो। मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन को लगाया है तो हर बच्चे को पता होता है कि भाई अब की बार मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। हर बच्चे को पता होता है भाई, वो चाहे कितना भी झूठ बोले या फिर कितना सही बोले, वो तो एक दो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि UPSC जो क्वेश्चन अपना चेंज करता रहता है। क्योंकि हर एक टीचर से मैंने लगभग सुना ही है कि वो कहते हैं कि जो UPSC है वो अपने क्वेश्चन को कुछ दूसरे प्रकार से ही चेक करती है। जैसे कि जब आपका CSET होता है, जो इसमें आपके गद्यांश होते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि जो रीजनिंग होता है और मैथ होता है वो तो बहुत अच्छे से होते हैं, पर जो गद्यांश होता है उसमें थोड़ी मिस्टेक क्वेश्चन आपके बच्चे के लग जाते हैं। अगस्त 2026 से सितंबर 2026 के बीच का, तो इसमें हमारा इथिक्स, ऐसे और रिवीजन का प्लान होगा। मतलब कि जितना मैंने इतना बताया है भाई, सबको क्या है, ये सब क्या है, ये मेंस की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रणनीति बताया है मैंने। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा ही स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा। अब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि जैसे कि GS में क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको क्या पता दूसरा सब्जेक्ट करके सब्जेक्ट ऐड करना होता है। जैसे कि अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आप भाई 2 सब्जेक्ट लें, उसके साथ आप करेंट अफेयर को भी ले लें, करेंट अफेयर को ज़रूर लें साथ में, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ देख लेते हैं हम कि जो हमारा फाइनल टिप्स है इस पर हमने फॉर UPSC 2026 के बारे में मैंने क्या बताया है। तो पहले तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर पर रोज़ आना पढ़ना है भाई, कभी नहीं बोलना है करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है उसी को उठाओ। केवल बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में आता है, लेकिन क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखो। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग पर रोज़ ध्यान देना है हमें, और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सही रखें, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ मॉक टेस्ट देखें और रिवीजन आप अपनी बनाए रखें। अब यहाँ हम हमारी जो टाइम टेबल हैं ये ख़त्म होते हैं। मैंने यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो आपके महीने हैं, हर महीने हैं, ये कैसे आप फॉलो कर सकते हो भाई सभी लोग, ठीक है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको हमारा टेलीग्राम मिलेगा, उसे आप वहाँ से आपको ये PDF तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपके साथ हमेशा हैं। अगर कोई भी तकलीफ़ होती है किसी को, मैं ज़रूर अपनी तरफ से पूरी ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। यानी कि आपको कैसे तरीके अपनाने हैं 2026, 27, 28 या फिर उसके आगे तैयारी जो भी बच्चा करना चाहता है, केवल अपनी सब्जेक्ट को कवर करें। देखो भाई, एक तो बात है इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको। देखो भाई, जब कोई बच्चा स्कूल या फिर कॉलेज में अपना नाम एडमिशन करवाता है तो क्या होता है कि अपनी बुक्स को पढ़ लेता है, फिर उसके बाद टेस्ट होते रहते हैं, बीच बीच में सप्ताह में होते रहते, फिर उसके बाद 6 महीने में होते हैं
तो ऐसे आपके जब पूरे बुक्स हैं वो एक बार पढ़ा लेती हैं मैम, उसके साथ नोट्स बनवाती हैं, फिर उसके बाद कभी कभी टेस्ट ले लेती हैं, फिर उसके बाद महीने में 6 महीने में टेस्ट भी हो जाता है, छमाही टेस्ट होता है, फिर एक बार सालाना टेस्ट होता है। तो ऐसे ही हमारी तैयारी होती है यूपीएससी के लिए, ठीक इसी प्रकार से होती है बच्चे। और इसमें मैंने बुक्स भी बता दी हैं, जो बच्चे को बुक्स चाहिए वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है। और अगर कुछ भी डाउट है नीचे, तो इससे रिलेटेड ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।